तो इसमें जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि जांच कीजिए कि ये 5, -2, 7, -2 और 6, 4 सम द्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। आपको ये दिखाना है कि ये जो तीन बिंदु होंगे ना यहाँ पे, ये हमें दिखाना है कि ये जो तीन बिंदु हैं, ये तीन बिंदु एक सम द्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये लंबाई मिलाते हैं, तीनों बिंदु को मिलाते हैं हम, यहाँ से इसको मिलाते हैं और यहाँ से इसको मिलाते हैं। ठीक, हम जब इन्हें मिला देंगे उसके बाद हम देखेंगे कि हमें करना क्या है कि हमको ये दूरी निकालनी है। इनको हम नाम भी दे देते हैं, ए इसको दे देते हैं, बी नाम इस बिंदु को देते हैं और सी नाम इस बिंदु को दे देते हैं। हमने ए बी दूरी निकालनी है, हमने बी सी दूरी निकालनी है, दूरी मतलब लंबाई होगी, और ऐसे हमने सी ए यानी ए सी या सी ए दूरी निकालनी है। तीनों दूरियां निकालेंगे हम, ठीक है। और तीनों दूरियों में से अगर हमारी कोई दो दूरियां बराबर आ जाए, मान लो कि ए बी बराबर बी सी आ जाए, ये और ये बराबर आ जाए, ये अलग आ जाए, या फिर हो सकता है कि ए बी और ए सी बराबर आ जाए, बी सी अलग आ जाए, हो सकता है बी सी और ए सी बराबर आ जाए, ए बी आपका अलग आ जाए। तो कोई दो दूरियां बराबर होंगी और एक अलग होगी, तो हमें प्रूफ हो जाएगा कि दिया गया त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमें क्या करते हैं, हम लंबाइयां निकालते हैं इसकी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए हम निकालते हैं लंबाई या दूरी काय की ए बी, ठीक है ना, ए बी ज्ञात करते हैं। तो जब ए बी आपकी दूरी ज्ञात करोगे तो क्या लगेगा, सूत्र तो वही लगेगा ना आपका, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अच्छा अब देखो इधर मेरी बात, इसको हम अलग से नहीं करेंगे, हम यहीं से समझते हैं कि हमको ए बी दूरी निकालनी है। मैंने ए बी यहाँ लिखना जरूरी है ताकि आपको पता चले कि इसमें से आप कौन सी दूरी निकाल लो। मैं ए बी दूरी निकाल रहा हूँ, ए और बी की। तो जब ए बी दूरी निकालना होगा मुझे किसी को x1 y1 और x2 y2 मानना पड़ेगा ना। अभी इसे भूल जाओ, आप इसे भूल जाओ, इन दो की बात कर रहे हैं। तो हम क्या बोलते हैं, इसको हम मान लेते हैं x1 y1 और इसको हम मान लेते हैं x2 और y2। ए बी में तो ये होगा, ठीक। तो अब जब ए बी निकालना है तो अब रख लीजिए, वैल्यू रख देते हैं हम। यहाँ से क्या आता है, 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना निकला आपका -2 माइनस, और y1 भी आपका -2 है। तो -2 और -2 दो बार -2 आएगा, दो बार माइनस आ रहा है। देखो ये माइनस जो है फॉर्मूले का है, ये माइनस फॉर्मूले का है। और अब आप यहाँ से क्या रखोगे, -2 रखोगे तो -2 - 2 +2 बन जाएगा होल स्क्वायर। अब आप यहाँ देख सकते हैं एक बार, ये कितना हो गया आपका 2 हो चुका है, 2 का स्क्वायर, और ये कितना हो चुका है आपका 2 और -2 कितना होगा 0, तो 0 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 4 प्लस 0 का स्क्वायर 0, तो ये आ गया 4, और 4 का वर्गमूल क्या हो गया आपका 2 हो गया। तो इसका जो ए बी दूरी हो रही है वो कितनी आ गई आपकी 2 मात्रक। कितनी आ गई ए बी दूरी आपकी 2 मात्रक, यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 2 मात्रक आ चुकी है, ठीक है। अभी हमारा सिर्फ ए बी निकालने का काम हुआ है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी हमारा सिर्फ ए बी हमने निकाला है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ए बी हमारा 2 मात्रक आ गया, अब हम निकालेंगे बी सी, ठीक है ना। तो हम अगले पेज में लिखते हैं लंबाई बी सी, लंबाई यानी कि दूरी बी सी। सूत्र तो वही लगेगा आपके पास जो है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब ध्यान क्या रखना है आपने, ध्यान रखना है आपने कि कौन, अब देखिए इधर, जब मैं बात कर रहा हूं बी और सी की, बी और सी दूरी निकालने की बात कर रहा हूं, तो मेरा इसका क्या काम है अभी, आप यहाँ पे, यहाँ इसका कोई काम नहीं है, ठीक है ना। अब मैं ए को भूल जाऊंगा, अब आप केवल याद रखिए बी और सी को, समझ रहे बात मेरी, किसको याद रखिए, बी और सी को, क्योंकि आप बी सी दूरी निकाल रहे हैं ना। तो जब बी सी दूरी निकाले तो बी और सी को याद रखिए। अब ये बताइए बी और सी में, इसको आप x1 y1 मान लो या इसको x2 y मान लो, या इसको x2 y2 मान लो या इसको x1 y1 मान लो। अब ये x2 y2 तो पहले से माना हुआ है, आपने माना हुआ है ना, तो हम इसको x1 y1 मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, x1 y1। BC दूरी निकालने के लिए इसको हमने x2 y2 मान लिया, इसको x1 y1 मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपने एक को x1 y1 और एक को x2 y2 मानना है, बस इसे भूल जाओगे आप, क्योंकि आप BC दूरी निकाल रहे हो। उसके बाद आपने इनकी वैल्यू रख देनी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो बताओ क्या है, x2 कितना आपका 7 है और x1 कितना आपका 6 है, तो 7 और 6, यहाँ पे हो गया 7 और यहाँ पे हो गया आपका 6 का होल स्क्वायर प्लस, अब आते हैं y2 और y1।
तो y2 बताओ कितना है, y2 है आपका -2 और y1 कितना आपका 4, तो -2 और 4, तो यहाँ आएगा आपका -2 और इधर आएगा आपका 4 का स्क्वायर। क्लियर हो गया। अच्छा अब इधर देखो -7 और 7 -6 कितना आ गया 1, 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। ठीक, अब बताओ 1 का स्क्वायर तो 1 आ गया और माइनस का स्क्वायर क्या हो गया आपका प्लस, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 36, तो यहाँ कितना आ चुका आपका 37, तो ये हो गया आपका 37 मात्रक 37। तो आपकी दूरी आ गई है BC, आपकी लंबाई क्या आ चुकी है BC आपको मिल चुकी है √37। और इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे लंबाई या दूरी CA ये हो गया आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हमें वैल्यू रखनी है ना। अच्छा अब मेरी बात ध्यान रखो उधर, जब आप CA निकालोगे, देखो सूत्र तो तीनों बार आप एक ही रख लो ना, चाहे भी आपने यही फॉर्मूला रखा, आपने BC निकाला तब भी यही फॉर्मूला रखा, आप CA निकालोगे तब भी यही फॉर्मूला रखोगे, क्योंकि फॉर्मूला चेंज नहीं होने वाला है, वैल्यू चेंज होगी उसके हिसाब से। अब आप निकालो CA, तो हम चित्र में देखते हैं CA, तो ये रहा आपका C और ये है आपका A। तो अब हमारे इससे कोई काम नहीं है, हमारा B का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि हमें तो CA दूरी निकालनी है। अब जब आप CA निकालोगे तो आप ये समझो ना कि ये x1 y1 है, अब इन दोनों में से C और A में से एक को आपने x1 y1 मानना है, एक को x2 y2 मानना, वो आपकी मर्जी, आप कुछ भी मानो। तो ये है पहले से x1 y1 लिखा है, तो मैं आप इसे मान लेता हूँ, ये हो गया आपका x2 y2, कितना हो गया आपका x2 y2। समझ में आ गई बात, क्योंकि अब मैं याली दूरी निकालना तो इसमें से x1 y1 x2 y2 लूंगा मैं। तो अब बताओ x2 कितना आपका 5 और x1 कितना आपका 6, तो 5 और 6 है, तो ये हो गया आपका 5 और माइनस ये हो गया आपका 6 का होल स्क्वायर। अब आता था y2 - y1, y2 देखिए y2 कितना है -2, तो y2 कितना है -2 और y1 कितना है 4, तो -2 और 4 है। ठीक है, तो यहाँ आ गया आपका -2 और इधर आ गया -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब देखिए इधर 5 में से 6 गया, 5 में से 6 गया, कितना आ गया आपका -1, तो -1 का स्क्वायर इधर आया, और इधर कितना हो गया -4 और -2 कितना हो गया -6 का स्क्वायर इधर आया। अब आप देखेंगे कि -1 का स्क्वायर कितना होगा आपका +1, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ गया, इधर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो गया, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो गया आपका। तो एट द लास्ट जो आपका आंसर कितना आ गया √37 मात्र। आप कहेंगे सर √37, अरे भाई √37 किसका वर्गमूल नहीं है ना डायरेक्ट, ठीक है ना, तो हम इसको ऐसे रहने देते हैं। तो आपका इधर आ गया, ये देखिए, तो अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि BC दूरी कितनी आ रही है √37 और CA दूरी कितनी आ रही है √37। तो BC भी आपकी आई √37 और ये भी कितनी आएगी आपकी √37, और याली दूरी कितनी आई थी 2। ये मात्रक लगा सकते हैं आप इनके पीछे से, मात्रक। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब हमने इस त्रिभुज की लंबाइयां निकाली, तीनों लंबाइयां निकाली, तो एक 2 आई है, एक √37 आई है, यानी कि 2 लंबाइयां बराबर आई है नहीं आई है। हम कहेंगे कि क्योंकि BC बराबर है आपका AC, तो ये त्रिभुज है जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर है। कौन कौन सी भुजाएं, BC और AC, तो उस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हैं, इसलिए ये सिद्ध होता है कि जो दिया गया त्रिभुज है, ये त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समान 2 भुजाएं हैं इसकी, समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध हो गया। तो यही तरीका आपका, जब भी आप इस तरह के सवाल को करेंगे, आपको तीनों की भुजाओं की दूरियां निकाल देनी है हर बार में। बस फिर चेंज क्या करना है कि एक बार जब आप ये दूरी निकालोगे तो एक को x1 y1 मान लेना है, जब ये दूरी निकालोगे तो यहाँ चेंज कर देना है, जब ये दूरी निकालोगे तो यहाँ चेंज कर देना है। इस चीज का ध्यान रखना है, और फॉर्मूला आपका एक ही यूज हो रहा है तीनों दूरियों में।